हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। डिटर्मिनेंट आपके सीबीएसई हैंडआउट के सोल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। एक क्लास हमने ऑलरेडी कर रखी है जिसमें हमने एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस को डील कर चुके हैं हम ऑलरेडी। इस क्लास में हम क्या डील कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस के, ठीक है। और जो आपका लास्ट सेक्शन बचता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे, डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस के बारे में। तो स्टार्ट कर लेते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अब जब यहाँ पे आप पहुंचे हो, यहाँ तक इस क्लास में हो, तो मैंने कहा कि एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ से बनता है, ठीक है। जितने भी मैं टाइप करवा लूँ यहाँ पे, चाहे वो केस स्टडी में करवा रहा हूँ, चाहे मैं लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चंस करवाऊंगा, वो सारे ही टाइप में से कोई भी एक टाइप आपसे पूछा जा सकता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। तो बहुत ही केयरफुली करना है, प्रोसेस समझना है। प्रोसेस समझने के बाद दी मोस्ट इम्पोर्टेंट काम जो हम करते आए हैं और यहाँ पे और ज्यादा कोशिश होके करेंगे, वो ये कि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्योंकि हमने कहा कि इसमें गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। डरा नहीं रहा हूँ, एडजस्ट की छोटी कैलकुलेशन भले ही होगी, लेकिन प्लस माइनस की वजह से हो सकता है कि गलती के चांसेस होंगे अगर आपने केयरफुली नहीं करा। केयरफुली करने से का एक ये भी है तरीका कि भाई आप प्रैक्टिस ज्यादा कर लो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस आपके पास होगा, उतना ही ज्यादा आप एक सटल वे में कैलकुलेशन करोगे और गलती होने के चांसेस अपने आप रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। बात करें चैप्टर ओवरव्यू में क्या था, तो हमने कहा कि टोटल 23 क्वेश्चन हम लोग डील कर रहे थे इसमें। सो फार हमने 18 क्वेश्चन कर रखा है, मैंने करवा दिया है मैंने ऑलरेडी। और उसके बाद रिमेनिंग जो क्वेश्चन है इस क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। हमने कहा था 1.5-3 घंटे से ज्यादा इस चैप्टर पे ज्यादा आपको नहीं देखना है। सीखने समझने इस पूरे हैंडआउट में जो टाइम लगना चाहिए वो 180 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 3 घंटे से। और आप मान के चलिए 1.5 घंटे आपके पास लगने चाहिए इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक बात है। क्वेश्चन पे आए सीधा, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है पहला, और इसमें जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि गौतम buys 5 pens, 3 bags, 1 instrument box and pays a sum of 160 rupees from the same shop. Bikram buys 2 pens, one bag, 3 instrument boxes and pays 190 rupees. Ankur buys 1 pen, 2 bags, 3 instrument boxes and pays sum of 250 rupees. Convert the given above situation into metric equation of the form ax बराबर b, पहली चीज। दूसरा, फाइंड डिटरमिनेंट वैल्यू, फाइंड इनवर्स और डिटरमाइन ए स्क्वायर माइनस 5a, है ना। इनवर्स और सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यही है 5 नंबर में आने वाला। आपके पास वेरिएशन हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन पहले फ्रेम करे, 2023 में पूछा हुआ सवाल है। पहले क्वेश्चन फ्रेम करवा सकता है, फिर इक्वेशंस बनेंगी, फिर सोल्यूशन होगा। दो मैट्रिसेस देके मल्टीप्लिकेशन यूज करके करवा ले, डायरेक्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन देके आपसे सॉल्व करवाए। फॉर्म कुछ भी हो, सारी कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सेम करनी है और एक लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन हमेशा पूछता है। आते हैं, हमने कहा कि अगर इनकी मैं बात करूं, गौतम 5 पेन, 3 बैग, 1 इंस्ट्रूमेंट खरीद रहा है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कर रहा है। इसमें प्राइसेस किसी का नहीं दिया है, तो हम सपोज कर लें कि अगर इन तीनों के जो प्राइसेस है एक्स वाई जेड मान सकते हैं, क्योंकि सेम ही चीज खरीद रहे हैं, नंबर्स में डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यही सेम चीज हिंदी में लिखा हुआ है, तो आई होप कि इस बात को समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ आपको। तो हमने कहा कि अगर यहाँ से आप बात करो कि लेट कर ले कि प्राइसेस आर एक्स वाई एंड जेड ऑफ पेन, बैग एंड इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, ठीक है। अगर इनके प्राइसेस ये हैं, तो हमने कहा कि जो गौतम खरीदता है वो 5 पेन खरीद रहा है ना। 5 पेन, 3 बैग्स, 1 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। तो अगर मैं टोटल अमाउंट की बात करूं, 5x, 3y, 3y प्लस z बराबर, और ये कह रहा है कि 180 रुपीज पे करता है टोटल सब में, सॉरी 160 रुपीज, ठीक है, 160 रुपीज। दूसरा अगर मैं बात करूं, तो हमने कहा कि जो दूसरा खरीद रहा है वो आपके पास 2 पेन खरीद रहा है, प्लस 1 बैग खरीद रहा है, और आपके पास 3 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीद रहा है,
और ये टोटल पे करता है आपके पास 190 रुपीज। और थर्ड जो है आपके पास, एक आपके पास पेन खरीद रहा है, 2 बैग खरीद रहा है और 4 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीद रहा है, और ये 250 रुपीज आप इसने क्या करा है, पे करा है। अब कह रहा है कि पहला काम तो ये करना है कि इसको आपको कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स के फॉर्म में। ऐसा कभी भी हो तो हमने कहा कि 3 मैट्रिसेस बनाते हैं। एक तो ए जो कि इसके कोफिशिएंट से बनता है। किसका कोफिशिएंट? तो हमने कहा कि जो भी एक्स वाई जेड है उसके कोफिशिएंट। तो यहाँ से मैट्रिसेस अगर फॉर्म करूँ, 5 3 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 1 2 4 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी एक मैट्रिसेस फॉर्म करते हैं हम लोग एक्स, जिसमें हम लोग वेरिएबल्स लिखते हैं एक्स वाई जेड, यही वो प्राइसेस है जिसके बारे में हमको नहीं पता है। और एक लास्ट बी मैट्रिसेस बनाते हैं जिसमें हम लोग ये कांस्टेंट वैल्यूज को लिखते हैं। ठीक है, तो 250। और ये कह रहा है कि अगर मुझे वापस ये वाली इक्वेशन चाहिए तो इन मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे? तो हमने कहा कि अगर आप ax बराबर b, ठीक है, अगर ax बराबर b करोगे तो एग्जैक्टली अब फॉर्म ऑफ इक्वेशंस मिल जाएंगी। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं तो a की वैल्यू क्या है, 5 है, 3 है, 1 है, 2 है, 1 है, 3 है, 1 है, 2 है, 4 है। ठीक है, और x की बात करो तो ये एक्स वाई जेड हो जाएगा बराबर क्या, b विच इज 160 190 और आपके पास 250। ठीक है जी, पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। आपके पास ए अवेलेबल है, राइट? अगर ए अवेलेबल है, डिटरमिनेंट निकाल सकते तो पहले तो लिख लेते हैं। ए मैट्रिसेस क्या है? तो कह रहा है कि 5 3 1 2 1 3 1 2 4। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अपकमिंग जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो भी सेम पैटर्न पे फॉलो हो रहे होंगे, सेम तरीके से सॉल्व हो रहे होंगे। तो प्रोसीजर सेम होगा, कैलकुलेशन चेंज होती रहेगी। हमने कहा कि डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए चाहिए, आप किसी भी के अलोंग एक्सपेंशन कर दीजिए। मैं R1 के अलोंग एक्सपेंशन कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 5, इस रो इस कॉलम को बंद किया तो आ जाएगा 4 माइनस 6 माइनस का 3, इस रो इस कॉलम को बंद किया तो 8 माइनस 3 हो जाएगा प्लस 1, और अगर इस रो इस कॉलम को बंद किया तो 4 माइनस 1, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3, और यहाँ पे बात करोगे 8 माइनस 3 करोगे तो 5 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या वैल्यू देगा, तो माइनस का 10 हो गया, माइनस 15 हो गया, और प्लस का 3 हो गया। तो माइनस 25 प्लस 3 करोगे तो माइनस का 22 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमसे डिटरमिनेंट वैल्यू पूछा, क्या हो गया, तो माइनस का 22 यहाँ पे डिटरमिनेंट वैल्यू। थर्ड हमसे पूछ रहा है कि फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स चाहिए। आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप बात करते रहोगे इसमें। हमने कहा कि थर्ड मुझे ए इनवर्स चाहिए या फिर ये सॉल्व करना है, तो हमने कहा दोनों कर लेते हैं। पहले ए इनवर्स निकाल लेते हैं, फिर ए और दूसरे को सॉल्व कर लेंगे। ए इनवर्स की बात करोगे, हमने कहा कि जो मैट्रिसेस मेरे पास है, ए इनवर्स ए पहले अगर मैं लिख लूँ तो वो क्या है, 5 3 1 है, और ये आपका 2 1 3 है, और 1 2 4 है आपके पास, ये मैट्रिसेस है। इनवर्स क्या होता है, तो इनवर्स होता है ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट मुझे चाहिए, डिटरमिनेंट वैल्यू मैंने ऊपर निकाल रखी है। एडजॉइंट के लिए हमको क्या निकालना होता है, तो हमको निकालना होता है माइनर और कोफैक्टर। ठीक है, तो हम अगला स्टेप निकाल लेंगे क्या, माइनस एंड कोफैक्टर्स। माइनस निकालेंगे, माइनर निकल जाएगा तो कोफैक्टर मिल जाएगा। तो अगर इसके मैं माइनस की बात करूं, M11 की बात करूं, मैंने कहा इस रोज कॉलम को बंद कर दो, जो बच जाए उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख लो। तो 4 माइनस 6 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। M12 की बात कर लो, इस रो इस कॉलम को बंद किया तो 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 करो, इस रो इस कॉलम को बंद किया तो 8 माइनस 3 करोगे 5 आ जाएगा। M13 की बात करोगे तो इस रो इस कॉलम को बंद किया 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। M21 की अगर बात करें तो अगर इस रो इस कॉलम को बंद कर दे, कौन सा रो, दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये दूसरा रो का पहला कॉलम। 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 क्या आ जाएगा 10। M22 की बात कर लो, दूसरा रो दूसरा कॉलम बंद कर दो, ये हो जाएगा 20 माइनस 1, 20 माइनस 1 इज 19। M23 थर्ड सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये इसको अगर बंद किया तो ये बन जाएगा 10 माइनस 3, और 10 माइनस 3 इज वॉट 7। ठीक है, आइए लास्ट की बात कर लेते हैं। लास्ट में बात करोगे तो M31 होगा, इस रो इस कॉलम को बंद किया तो 9 माइनस 1 8। दूसरा
M32 की बात कर लीजिए। इस रो इस कॉलम को बंद कर दिया अगर मैंने, तो ये बंद हो गया रो आपका, ये हो गया कॉलम। तो 15 माइनस 2 13 आ जाएगा। M33 की बात कर लेते हैं, तो इस रो इस कॉलम को बंद करेंगे तो 5 माइनस 6 हो जाएगा, विच इज माइनस का 1। ये मेरे पास माइनस आ गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, तो ये अभी मेरे पास माइनस आया है। ठीक है, माइनस आ गया तो हमने कहा कि कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। अगर ये कैलकुलेशन सही है तो यहाँ सब चीजें सही होती जाएंगी। C11, C12, C13, C21, C22, C23, अगर वैल्यू लिखते जाए तो -2, 5, 3, 10, 19, 7 और C31 की बात करेंगे तो 8, C32 की बात करेंगे तो 13। मैंने कुछ कर नहीं रहा हूँ, ये जो ऊपर वैल्यू लिखी है उसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। बोलोगे सेम होता है क्या? सेम नहीं होता। हम ये कर रहे हैं कि जब हमने कहा कि पहले ये करना होता है, फिर आप इसमें साइन कन्वेंशन से मल्टीप्लाई कर दो जो डिटरमिनेंट का होता है। तो डिटरमिनेंट का साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही होता है साइन कन्वेंशन। इससे मल्टीप्लाई करिए। प्लस से करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे करोगे प्लस हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, लास्ट वाली वैल्यू क्या थी? माइनस का 1 थी। ये मेरे पास मिल गया कोफैक्टर। कोफैक्टर की मैट्रिसेस बन जाएगी। तो अगले वाले स्टेप में जो लिखते हैं हम लोग, एडजॉइंट कैसे निकलता है, तो हमने कहा कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है, कोफैक्टर की जो मैट्रिसेस होती है उसका ट्रांसपोज होता है। तो कोफैक्टर की अगर मैट्रिसेस बना दो तो -2, माइनस का 5, 3, माइनस का 10, 19, माइनस का 7, 8, -13, -1 होगा। इसका ट्रांसपोज, ठीक है जी, ट्रांसपोज निकाल दिया। तो एडजॉइंट ऑफ ए, ट्रांसपोज भी निकाला नहीं, करेंगे इसको। तो -2, -5, यहाँ पे 3 हो जाएगा। -10, 19, माइनस का 7 हो जाएगा। 8, माइनस का 13, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे सो फार इसका एडजॉइंट निकल चुका है। ठीक है, एक बारी मैं देख लेता हूँ। -2, 8, -2, -10 और 8, -5, 19, 13, 3, 7, -1। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब अगले वाले स्टेप में हमने कहा कि एडजॉइंट निकल गया तो हम निकाल लेते हैं ए इनवर्स। कैसे निकलेगा? तो ए इनवर्स क्या होता है? 1 डिटरमिनेंट वैल्यू इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। दोनों वैल्यूज हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर देता हूँ, माइनस का यहाँ पे 22 कर दिया मैंने। एडजॉइंट जो निकला है वो उसको आप लिख लीजिए एज इट इज। -2, -10, -8, -5, 19, -13, 3, -7, माइनस का 1। ठीक है, ये मिल गया ए इनवर्स। यही आपको निकालना था। यहाँ पे ये इसका आंसर हो गया। या फिर और करके एक आपके पास चीज दिया था कि और आपको निकालना है पी, जो कि क्या है, ए स्क्वायर माइनस का 5a है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 5a कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप सिंपली पी बराबर क्या लिख सकते हो? ए इंटू ए माइनस 5 टाइम्स ए। ठीक है, अब मैं सीधा, मेरी ज्यादातर ध्यान कैलकुलेशन पे है, आप लोगों की तरफ मैं बहुत कम देख रहा हूँ। तो रीजन वही है, केयरफुली करना है, क्योंकि अगर आप एक जगह गलत करोगे तो पूरी कैलकुलेशन गलत होगी और फिर वो गलती ढूंढना बहुत मुश्किल काम हो जाता है इस चैप्टर में पर्टिकुलरली। ए इंटू ए करेंगे तो हमने कहा कि क्या था मेरे पास मैट्रिसेस? 5, 3, 1, 2, 1, 3 और आपके पास है 1, 2, 4। ये मेरे पास मैट्रिसेस है। इसी को 2 बार लिख लीजिए। 5, 3, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2, 1, 3 हो जाएगा, 1, 2, 4 हो जाएगा, -5 टाइम्स। और ए की बात करोगे तो 5, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 4। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। तो हमने कहा कि करते हैं मल्टीप्लीकेशन, आप सबको आता है। इसका मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करेंगे तो 5 होगा, 9 होगा और 4 होगा। ठीक है, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो ये आएगा 6 प्लस 1 प्लस 6। ठीक है, ठीक है। सेकंड रो थर्ड कॉलम करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा।
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 5 प्लस का 4 प्लस का 4 अगेन, ठीक है। थर्ड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 एंड लास्टली करेंगे तो क्या मिल जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 1 का 1 में होगा 1 हो जाएगा, 2 का 3 में होगा 6 हो जाएगा, 4 का 4 में होगा 16 हो जाएगा, माइनस 5 टाइम्स। और अगर 5 से इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दे इसमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5, 10, 5, 15, 5, 10 और 20, ठीक है। चलिए अब अगर इसी चीज को मैं आगे बढ़ा दूं, अब सम करके लिख देते हैं। सम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 32, ये आपका 20 हो जाएगा और ये आपके पास 18 आ जाएगा। यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा 15, ये 13 और 12 3 15 तो 17 और 4 4 8 5 13, 13, 10, ये 13 हो जाएगा अगेन और ये 23, ठीक है। माइनस 25, 15, 5, 10, 5, 15, 5, 10 एंड 20, ठीक है। यही है, एक बारी देख लेते हैं। 32, 20, 18, 15, 13, 17, 13, 13, 23, ठीक है। 25, 15, 5, 10, 5, 15 और 5, 10, 20 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगा, 32 माइनस 25 करोगे 7 आ जाएगा, ठीक है। 20 माइनस 15 करोगे 5 आएगा, 18 माइनस 5 करोगे 13 आ जाएगा, 15 माइनस 10 करोगे 5 आ जाएगा, 13 माइनस 5 करोगे 8 आ जाएगा, 17 माइनस 15 करोगे 2 आ जाएगा, 13 माइनस 5 करोगे 8 आ जाएगा, 13 माइनस 10 करोगे 3 आ जाएगा, 23 माइनस 20 करोगे तो यहाँ पे अगेन 3 आ जाएगा। 7, 5, 13, 5, 8, 2 और 8, 3, 3, तो ये हो गया मेरे पास आंसर। बात समझ में आ रही है? तो लेंथ लग रहा है, मुझे समझाना भी है, मैं साथ में स्लो कर रहा हूँ, तो आपको बात समझ में आनी चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन होगा, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सारे पार्ट करवा दिए मैंने। दूसरे क्वेश्चन पे बात अगर करें तो ये कह रहा है कि मंजित वांट्स टू डोनेट रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर अ स्कूल in his village. When he was asked to give a dimension of the plot, he told that if its length is decreased by 50 meter, breadth is increased by 50 meter. अच्छा, डिक्रीज कर रहा तो ये इंक्रीज कर जा रहा है 50 से, ठीक है। then its area will remain same, but its if length is decreased by 10 mm 10 meter, then breadth is decreased by 20 meter, then its area will decrease by, ठीक है। इन्होंने कुछ बता दिया है और इसके बेसिस पे मुझे कई सारे इंफॉर्मेशन पे यहाँ पे बात करनी है। पहला कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। कह रहा है कि जो पहले सबसे पहले बोल रहा है कि अगर आप 50 मीटर, लेट से कि अगर मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि चलो ठीक है, जो भी डायमेंशन होगा रेक्टेंगुलर है, तो हमने कहा कि लेट जो उसकी लेंथ है उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो एक्स है, जो इसका ब्रेड्थ है, ठीक है, वो क्या है, तो वाई है। तो ये कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कि जब अगर लेंथ को 50 मीटर कम करोगे तो जो वाई होगा वो 50 मीटर बढ़ जाएगा, ठीक है। और एरिया सेम रहेगा। अगर यहाँ पे एरिया में बात करूँ तो हमने कहा कि एरिया क्या होगा, एक्स वाई होगा, तो ये कह रहा है कि एक्स वाई ही रहेगा, एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा। यही बोला गया है कि ही टोल्ड दैट लेंथ इज डिक्रीज बाय 50, द ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 50, ठीक है। अगर एक में डिक्रीज हो रहा है तो एक में इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व कर लूँ तो ये क्या आएगा, एक्स वाई आएगा, 50x हो जाएगा, माइनस का 50 वाई हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 50 इंटू 50 हो जाएगा, बराबर एक्स वाई होगा। इस एक्स वाई से इस एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा और अगर यहाँ से मैं 50 कॉमन ली तो एक्स माइनस वाई होगा, माइनस 50 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 0। 50 या फिर यहाँ से एक्स वाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली 50। तो एक तो इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इंफॉर्मेशन जो है वो कह रहा है कि अगर लेंथ को 10 मीटर घटाते हैं तो ब्रेड्थ जो है वो आपका 20 मीटर घट जाता है और जो एरिया है वो 5300 स्क्वायर मीटर से डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। डिक्रीज 10 मीटर तो ब्रेड डिक्रीज बाय 20 मीटर एंड 5300, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। अगर ये यहाँ से सॉल्व कर ले, अगर क्या आएगा, एक्स वाई माइनस का 20x माइनस का 10y प्लस का 200 बराबर क्या, एक्स वाई माइनस का 5300। इससे ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा और अगर इसमें मैं माइनस कॉमन ले लूँ
तो 20x प्लस 10y प्लस 200 बराबर क्या, माइनस का 5300। अगर आप इसमें से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इसको मैं लिख सकता हूँ 20x प्लस का 10y और माइनस का 200 बराबर क्या, 5300। ठीक है, अगर यहाँ से लिखना चाहूँ तो 20x प्लस का 10y बराबर 5300 प्लस का 200 लिख सकते हैं। 10 से आप चाहो तो यहाँ से डिवाइड कर दो 10 से, तो यहाँ पे हो जाएगा x और ये हो जाएगा 5500। ऐसा करके ये आप इसको ऐसे लिख लो, बेटर ज़्यादा होगा, एक स्टेप और कर लेंगे इसमें, बेटर होगा। तो ये 5500 हो रहा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस सॉरी 2x प्लस वाई बराबर क्या, 550। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई और यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 है। अगर मैं इसके हिसाब से अब देखूँ कि ऑप्शन में कौन सा ऐसा है, तो x प्लस वाई बराबर आपके पास क्या आया, पहली इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 50 और 2x प्लस वाई बराबर 550। ऑप्शन वाइज बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये भी पहला हुआ। दूसरे क्वेश्चन पे आए, दूसरा कहता है कि अभी पहले जो मैंने इक्वेशन लिखा वो क्या लिखे थे, x माइनस वाई बराबर 50 और 2x प्लस का y बराबर 550। इसको कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक इक्वेशन रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव। जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दी तो उससे मेरे पास ये इक्वेशन बनी, और इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। हमने कहा कि ax बराबर b के फॉर्म का लिखते हैं। a कहाँ से आता है, तो जो कांस्टेंट होते हैं, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा। x की बात करोगे तो x और y होगा, और b की बात करोगे तो जो कांस्टेंट है 50 550। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो 1 माइनस 1 2 1 एक्स वाई 50 550। ऑप्शन वाइज ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट दिख रहा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्स लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, ऑफ लेंथ कैसे निकालोगे। हमने कहा कि अभी जो मैंने बनाया, जो ए है आपके पास 1 माइनस 1 2 और 1 है, एक्स जो है आपके पास एक्स वाई होगा ऑब्वियसली, जो बी है वो आपके पास 50 और 550 यहाँ पे गिवन है। हमने कहा कि ये एक तरीके से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इनवर्स निकाल लेंगे, फिर वहां से x बराबर ए इनवर्स इंटू बी से सॉल्व करेंगे। तो हमने कहा कि अगर ए इनवर्स चाहिए मुझे, तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा मुझे डिटर्मिनेंट वैल्यू। डिटर्मिनेंट वैल्यू यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस का 2 विच इज 4 हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज ए इनवर्स जो होती है, अगर मैं उसके लिए मैं देखूँ तो मुझे एडजॉइंट चाहिए। ए जो गिवन है मेरे पास 1 माइनस 1 2 और 1 है। जब 2 बाई 2 के मैट्रिसेस हो और उसका मुझे एडजॉइंट निकालना हो, तो एडजॉइंट में जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं उनको इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ तो 1 1 ही है तो चेंज करके भी कोई फायदा नहीं है, मतलब सेम ही होगा। और जो दूसरा वाला डायगोनल है उसमें हम लोग साइन कन्वेंशन चेंज कर देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो एडजॉइंट पता है मुझे, ए पता है, और अगर यहाँ पे मैं लिखूँ, तुमने कहा कि ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट वैल्यू में निकालो, मेरे पास 4 आई है, एडजॉइंट आई है 1 1 माइनस 2 एंड 1। ठीक है, हमने कहा कि ए इनवर्स निकल गया। तो नाउ हमको अगर एक्स के लिए सॉल्व करना है तो हमको पता है कि एक्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स इंटू बी होता है। तो एक्स तो मेरे पास एक्स वाई ही रहेगा। ए इनवर्स मैंने निकाल ली है, जो कि 1 1 माइनस 2 और 1 है। बी की बात करोगे तो 50 और 550 है। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या एक्स वाई मिलता है। तो एक्स वाई, ये इसको एज इट इज कैरी ऑन कर लीजिए। 1/4 को भी रहने दीजिए, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 और ये 550, ये हो जाएगा। दूसरा जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 100 होगा, प्लस का 550 होगा। ठीक है जी, कर दिया। तो एक्स वाई, और यहाँ पे अगर बात करूँ तो 1/4 550, ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 450। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दीजिए, और 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 150, और ये हो जाएगा आपके पास 90। 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ क्या, लेट मी चेक।
जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आई है, अच्छा सॉरी, डिटर्मिनेंट वैल्यू कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, 1 से 1 में करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। 1 माइनस, तो ये बेसिकली 4 नहीं आके 3 आएगा, ठीक है। तो ये आएगा 3, और अगर ये 3 है तो यहाँ पे हर जगह 3 आप बना लीजिए। इसमें यही मैंने कहा कि यही सारी जो दिक्कतें हैं, मतलब थोड़ा सा केयरफुल करो के रहना पड़ता है, नहीं तो फिर ढूंढते रहेंगे कि क्या गलत किया। एक छोटी सी माइनस प्लस, थोड़ी सी गलती, और ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन रिपीट करवाएगा, और उस हरी में, उस जल्दबाजी में वो मिलेगा भी नहीं। तो यहाँ से करेंगे तो ये बेसिकली 200 हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 150, 150, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, कंपेयर कर लूँ, तो मैंने कहा कि x की वैल्यू मेरे पास 200 है, y की वैल्यू मेरे पास 150 है, ठीक है। तो ये मेरे पास लेंथ था, और ये मेरे पास क्या था, ब्रेड्थ। तो अगर मेरे से सवाल में पूछा गया कि लेंथ क्या है, तो लेंथ इज व्हाट, 200, 200 मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगर मेरे से पूछे ब्रेड्थ क्या है, तो 150 था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हाउ मच एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फेस, भाई एरिया क्या था, तुमने कहा कि एरिया आपके पास x इंटू वाई था, और एरिया अभी आपने निकाला x क्या है, तो 200 है, और ये क्या है आपके पास 150 है। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, जो कि मुझे ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट दिख रहा है, सिंपल, बी ऑप्शन करेक्ट। कमिंग टू द, अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग में अगर बात करें तो हमने कहा सबसे पहले एक फिर से वर्ड प्रॉब्लम है। ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, A school wants to allocate its student into 3 clubs, sports, music and drama, under the following condition. कह रहा है कि the number of student in sports club should be equals to the sum of the number of student in music and drama. The number of student in music club should be more than the half of the number of student in sports club. The total number of student to be allocated in all 3 clubs are 180. तो कह रहा है find the number of student allocated in 2 different 3 clubs यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है जी। अगर इनकी बात को लिख ले, हमने कहा कि लेट मेरे पास जो स्पोर्ट्स में बच्चे हैं, स्पोर्ट्स के नंबर में x है, म्यूजिक में जो है अगर इसको मैं y मान लेता हूँ, और ड्रामा में मैं मान लेता हूँ कि इसमें z नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास अलोकेट करे गए हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, तो अगर मैं इन कंडीशंस को फॉलो करूं, तो सबसे पहले गिवन जो है वो क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट स्पोर्ट्स क्लब जो कि x है, वो बराबर किसके, म्यूजिक और ड्रामा के बच्चों के नंबर के बराबर। दूसरा कह रहा है कि जो म्यूजिक क्लब है, स्टूडेंट्स इन म्यूजिक क्लब विच इज y शुड बी 20 मोर देन हाफ ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब स्टूडेंट। x जो है स्टूडेंट है स्पोर्ट्स क्लब में, इसका हाफ से 20 ज्यादा होनी चाहिए म्यूजिक में। और थर्ड जो बोला गया है, कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ एलोकेटेड है जो है तीनों का जो सम है वो 180 बच्चे हैं, ये बहुत बोली गई है, ठीक है। अब अगर मैं देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे 3 इक्वेशन है बेसिकली, क्या है, x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 0 है, और 2x, सॉरी, दूसरा जो है आपके पास x माइनस 2y बराबर माइनस का 20 है, ठीक है। x माइनस 2y माइनस का 20। थर्ड की बात करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 है। तो ये मेरे पास सिनेरियो है, ये मेरे पास इक्वेशंस हैं, ठीक बात है। चलिए, तो कहीं ना कहीं जो वर्ड प्रॉब्लम थी अब इसमें कन्वर्ट हो चुकी है, हमको एक्स वाई जेड चाहिए। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सबसे पहला काम मैट्रिक्स में फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। मैट्रिक्स फॉर्म क्या है इसका, हमने कहा कि मैट्रिक्स फॉर्म की अगर आप बात करोगे तो पहले आपको ए चाहिए, जो कि क्या है 1 माइनस 1 माइनस 1 है, 1 माइनस 2 0 है, 1 1 1 है। एक्स की बात करोगे 3 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड होगा। अगर बी की बात करोगे
तो 0 है, माइनस का 20 है, 180 है, ठीक है। और अगर मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो Ax बराबर b से हम इस पूरे इक्वेशन को लिख सकते हैं, ये बात हम जानते हैं, सबसे पहला स्टेप। दूसरे वाले स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 की अगर बात कर लो तो हमें चाहिए डिटर्मिनेंट वैल्यू। अगर मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए, डिटर्मिनेंट क्या है, 1 माइनस 1 माइनस 1 है, 1 माइनस 2 0 है, 1 1 1 है। डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी, यहाँ से पहले रो के अलॉन्ग अगर एक्सपेंशन कर दे तो इस रो इस कॉलम को बंद कर देते हैं। मैंने R1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन लिया, इस रो इस कॉलम को बंद किया, तो -2 -0 हो जाएगा, -1 माइनस ऑफ -1, और इस रो इस कॉलम को अगर बंद कर दे तो 1 -0 हो जाएगा, प्लस -1, और इस रो इस कॉलम को बंद कर देंगे अगर, तो 1 माइनस माइनस का 2 होगा। सॉल्व करेंगे, -2 हो जाएगा, ये 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो प्लस का 1 होगा। ये हो जाएगा 3, 3 का करोगे तो इसमें माइनस का 3 होगा। तो बेसिकली -2 -3 -5 प्लस 1 करोगे तो -4, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मुझे समझ में आता है कि डिटरमिनेंट वैल्यू मुझे मिल गई -4। डिटरमिनेंट निकलने के बाद जो हमें काम करनी है वो निकालनी है माइनस और कोफैक्टर्स, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करनी है, हमको निकालनी है माइनस एंड कोफैक्टर्स। बहुत ही केयरफुल रहना है इस वाले स्टेप में, केयरफुल तो हर जगह ही रहना है, मैंने एक गलत करोगे सारा गलत होगा। ये जो मेरे पास गिवन था वो है 1 -1 -1, 1 -2 एंड 0 1 1 1, ठीक है। माइनस निकाल लेते हैं, M11 चाहिए मुझे। M11 क्या होगा, इस रो इस कॉलम को बंद कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2 आ जाएगा। 1 2 की अगर बात करोगे, इस रो इस कॉलम को बंद किया, इस रो और इस कॉलम को अगर मैंने बंद कर दिया तो 1 -0 1 आ जाएगा। M13 की बात करूंगा तो इस रो अगर इस कॉलम को मैंने बंद किया तो 1 -2 करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। M21 की अगर बात करो, दूसरा रो, पहला कॉलम बंद कर दीजिए, ये दूसरा रो है, ये पहला कॉलम है, -1 और -1, ये 0 आ जाएगा। M22 की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा आपके पास, इस रो इस कॉलम को बंद करते हैं, दूसरा रो दूसरे कॉलम को, तो दूसरा रो बंद दूसरा कॉलम बंद, तो 1 -1 करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। M23, इस रो इस कॉलम को बंद किया तो 1 -1 करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे M31 की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो इस रो और इस कॉलम को बंद किया तो 0 -2, ठीक है, माइनस का 2 आ जाएगा। M32 की बात करें तो तीसरा रो दूसरा कॉलम बंद कर दिया, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो 0 -1 प्लस का 1 हो जाएगा। M33 की बात कर लेते हैं, इस रो इस कॉलम को बंद किया तो -2 और +1 माइनस का 1 आ जाएगा। ये मेरे पास माइनर मिल गया, और माइनर मिल गया तो कोफैक्टर निकालना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, ठीक है। कोफैक्टर की अगर बात करेंगे, तुमने कहा कि कोफैक्टर क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो सिंपली आप लिख लीजिए C11 C12 C13 C21 C22 C23, वैल्यूज भी लिख लीजिए, -2 1 3 0 2 2 C31 की बात करो -2 है, C32 की बात करोगे 1 है, C33 की बात करोगे -1। ये करने के बाद मैंने क्या था, क्या करना है आपको, साइन कन्वेंशन से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो जो कोफैक्टर के मैट्रिसेस बन रहे हैं ये दिख रहा है आपको, तो अगले वाला स्टेप जो है वो क्या है, वो आपको निकालना है एडजॉइंट, ठीक है। एडजॉइंट कैसे निकलेगा, तो हमने कहा कि एडजॉइंट इज व्हाट, ये है जो कोफैक्टर के मैट्रिसेस है जिसको सी से डिनोट करते हैं उसका ट्रांसपोज। तो -2 -1 3 0 2 -2 -2 -1 एंड -1 का ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए जो निकल के आएगा वो क्या होगा, -2 -1 एंड 3 0 2 -2 -2 -1 -1।
ठीक है, ये मेरे पास एडजॉइन निकल के आ रहा है। तो -2 0 -2 -1 2 -1 3 -2 -1, ठीक है, करेक्ट है। अगर ये मिल गया तो मैंने कहा कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, तो इनवर्स निकालना। इनवर्स की बात करोगे तो ए इनवर्स क्या होगा, हमने कहा कि 1 डिटरमिनेंट वैल्यू इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब अगर ए इनवर्स की यहाँ से बात कर लें, एडजॉइंट क्या निकाला था, -4 आया था, ठीक है। अभी ये जो निकाला है वो क्या है मेरे पास, तो ये है -2 0 -2 -1 2 -1 3 -2 -1, ठीक है, ये मेरे पास हो गए। अब अगर ए इनवर्स मिल गया, अभी 1/4 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, उसको लास्ट में करते हैं, क्योंकि ऐसा करोगे तो बस आपका कैलकुलेशन और खराब होगा थोड़ा सा, और कुछ नहीं। हमने कहा कि नाउ नाउ क्या होता है, हमने लास्ट सिस्टम में लिखते हैं x बराबर ए इनवर्स इंटू बी। x मेरे पास क्या है, तो x है, y है, z है। ए इनवर्स की बात करेंगे तो इस तरीके से लिख लेते हैं, और यहाँ पे जो आपके पास आ रहा है, तो -2 0 -2 -1 2 -1 3 -2 -1, और बी मैट्रिसेस की अगर बात करूं तो क्या था, देखना पड़ेगा ऊपर जाके, 0 -20 और 80, 0 -20 और 180, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एक्स वाई जेड ये तो ऐसे कैरी ऑन हो जाएगा। इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4 को रहने देते हैं। पहला रो पहले कॉलम का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा माइनस का 360, ठीक है। -1 का 0 में करोगे 0 आएगा, 2 का इसमें करोगे माइनस का 40, तो ये माइनस का 40 और माइनस का 180। फिर से देख लेते हैं, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0, माइनस का 40, और ये भी माइनस का 180, ठीक है। क्या वैल्यू दे रहा है, तो एक्स वाई जेड होगा यहाँ पे, और ये वैल्यू आ गई -1/4, यहाँ पे करा था -360 आया, और ये हो जाएगा 220, और ये माइनस का ये भी 220। 4 से ठीक है, और अच्छा, यहाँ पे एक गड़बड़ी है, जरा इसको करेक्ट करेंगे। जब ये 2 से करेंगे तो ये 20 नहीं 40 आएगा बेसिकली माइनस का, तो यस, तो ये गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। ये अब लास्ट में आ जाएंगे, यही छोटे छोटे मिस्टेक्स होंगे, कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ा सा परेशान करता है ये कैलकुलेशन। तो ये माइनस का 40 हो जाएगा, और अगर इस हिसाब से देखोगे तो ये आपके पास 80 हो जाएगा, ये भी 80 हो जाएगा, और उसके हिसाब से ये आएगा 260, ये भी आएगा 260, और जब इसको हम लोग, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे ये आपका एक तो प्लस का आएगा, तो ये माइनस का 100 हो जाएगा, ना कि 250, ठीक है। तो ये हो गया -100। 1/4 से अब अंदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ से मिलेगा एक्स बाई जेड, ठीक है, और यहाँ पे अगर अंदर से करोगे तो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 360 है ना, तो ये आ जाएगा 90, ये आपके पास आ जाएगा 65, 100 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 25। तो x की वैल्यू 90, y की वैल्यू 65, z की वैल्यू 25, यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे आंसर। अब देखो सब में स्टेप्स वही हैं बेटा, कैलकुलेट पूरा करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी वर्जन है।
अगला कह रहा है कि ए है आपके पास गिवन, फाइंड ए इनवर्स, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। फिर से पूरी कैलकुलेशन एज इट इज आपको पूरा का पूरा करना है, ठीक है। चलिए फिर से शुरू करा जाए कहानी, ठीक है। आते हैं फिर से करते हैं। अब तक जितने 4 क्वेश्चन करवा दिए सब में वही कैलकुलेशन है, यहाँ पे भी वही कैलकुलेशन होगी। हमने कहा कि ए आपको गिवन है, और अगर इसमें मैट्रिक्स से भी अगर इसको मैं लिखूं तो बेसिकली होगा क्या, अगर ए मैट्रिक्स अगर बनाऊं तो ये मुझे दिख रहा है कि 1 2 माइनस का 3 बनेगा, 2 0 माइनस का 3 बनेगा, और 1 2 और 0 बनेगा। एक्स की बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक्स वाई जेड होंगे, इसमें तो सोचना नहीं है। और अगर बी की बात कर लें तो 1 2 एंड 3, ठीक है, ये मेरे पास बनेगा। हमको इनवर्स निकालना है, प्रोसीजर सेम। अब सबसे पहला काम डिटरमिनेंट निकालिए आप, डिटरमिनेंट निकालना है आपको ए का, ठीक है। ए क्या है तो यहाँ पे आपको गिवन है 1 2 माइनस का 3, 2 0 माइनस का 3, 1 2 0, ये आपके पास है, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी करूंगा, मतलब जल्दीबाजी से मतलब ये है कि मैं कैलकुलेशंस को थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा अपने से। तो प्रोसीजर आपको समझ में आ चुका है, ये कैलकुलेशन आपको करनी है। मैं अगर 10 बारी करता हूँ तब भी उससे आपको फायदा नहीं होगा, फायदा आपको तब होगा जब आप 10 बारी करोगे, ठीक है। यहाँ पे अगर डिटरमिनेंट में R1 के लॉन्ग एक्सपेंशन कर दीजिए, तो पहले मान लिया इस रो इस कॉलम को बंद किया तो 0 माइनस 6 हो जाएगा, 0 माइनस माइनस का 6, ठीक है, प्लस का 2, सॉरी माइनस का 2, ठीक है। इस रो इस कॉलम को बंद किया तो 0 माइनस माइनस का 3, प्लस का माइनस का 3, और इस रो इस कॉलम को अगर मैंने बंद किया तो 4 माइनस 0। सॉल्व करेंगे तो ये 6 आ जाएगा पहली चीज, यहाँ पे करोगे तो 3, ये माइनस का 6 हो जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो माइनस का 12, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये माइनस का 12 दे देगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब पहली बात तो ये है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। दूसरा, अब अगर ये पता लग गया तो हमने कहा कि अगले स्टेप में क्या निकालते हैं हम लोग, माइनस एंड कोफैक्टर्स, ठीक है। तो बेसिकली हमको चाहिए क्या होता है, कोफैक्टर्स चाहिए होता है, राइट। कोफैक्टर्स अगर मुझे मैट्रिसेस बनानी हो, ठीक है, तो सिंपली हम कर क्या रहते हैं, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद फिर साइन कन्वेंशन से मल्टीप्लाई करा, बेसिकली माइनर निकाला, माइनर के बाद उसका कोफैक्टर निकालने के लिए साइन कन्वेंशन से मल्टीप्लाई करा। अगर मैं शॉर्ट भी कर सकता हूँ, चलो शॉर्ट नहीं करते, कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट फिर से। ए क्या है मेरे पास, तो ए मैट्रिसेस है 1 2 माइनस का 3, 2 0 माइनस 3, 1 2 0, ठीक है। चलो निकालते हैं। हमने कहा कि माइनस, सबसे पहले माइनस की अगर बात करेंगे तो M11 आएगा। M11 क्या होगा, इस रो इस कॉलम को बंद कर दीजिए, जो बच जाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो यहाँ पे आ गया 6। M212 की बात कर लीजिए, हमने कहा इस रो इस कॉलम को बंद करेंगे तो 0, और ये आएगा आपके पास 3। M13 की बात करें तो इस रो इस कॉलम को बंद करेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 0 इज 4, ठीक है। M21 अगर चाहिए आपको तो इस रो दूसरा रो पहले कॉलम को बंद करेंगे, ये हो गया दूसरा, ये हो गया कॉलम 0 माइनस माइनस का 6, तो प्लस का 6 आ जाएगा। M22 की बात कर लीजिए, दूसरे रो दूसरे कॉलम को बंद कर दिया तो 0 माइनस माइनस का 3, तो प्लस का 3 हो जाएगा। M23 की बात करें तो दूसरा रो तीसरा कॉलम बंद किया, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। M31 की बात कर लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस रो इस कॉलम को बंद करेंगे तो 6 माइनस 0, माइनस का 6 आ जाएगा। M32 की बात करोगे, इस रो इस कॉलम को बंद किया तो माइनस का 3 और माइनस 6 प्लस का 6, तो माइनस 3 प्लस 6 करोगे तो 3 आ जाएगा। M33, ठीक है, इस रो इस कॉलम को बंद करो तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब जो मैं कर रहा हूँ, जो भी मेरी स्पीड है यहाँ पे, इससे बेटर आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों ही होनी चाहिए, ठीक है। जब आप एग्जाम में बैठो यही हो, तभी होगा जब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, याद रखना है। माइनस मिल गया, कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। एक बार माइनस निकल जाए तो कोफैक्टर्स निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, इनवर्स निकालना, कुछ भी आसान है। C11 की बात करें 6, C12 3, C13 4, C21 6,
C223, C23 0, C31 माइनस का 6, C323, C33 माइनस का 4। ये करने के बाद हमने कहा कि साइन कन्वेंशन लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये मिल गया। अगला स्टेप में क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? तो एडजॉइंट ऑफ ए इज जो भी सी है उसका मैट्रिसेस का ट्रांसपोज। क्या वैल्यूज हैं अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो 6 माइनस का 3 4, माइनस 6 3 और 0, माइनस का 6 माइनस का 3 माइनस का 4, ये हो गया इसका ट्रांसपोज, राइट? ट्रांसपोज करना जरूरी है। तो एडजॉइंट ऑफ ए की बात करूं अगर मैं, तो ये हो गया 6 माइनस 3 एंड 4, माइनस 6 3 एंड 0, और 6 माइनस का 3 माइनस का 4, ठीक है। तो ये मेरे पास एडजॉइंट निकल के आ रहा है 6 माइनस 6, और ये माइनस का 6 है आपका, 3 माइनस 3 माइनस 3 और माइनस 3 4 0 माइनस का 4, ठीक है जी। एडजॉइंट निकल गया। अगला स्टेप में क्या करना है? तो इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए क्या होता है? 1 अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो ए इनवर्स, डिटरमिनेंट वैल्यू आई थी माइनस का 12, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए अभी आपने निकाल लिया है, तो जो कि है 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 3 3 माइनस 3 4 0 माइनस का 4, ठीक है जी। अगला स्टेप क्या होता है? हमको करना क्या है इसमें, क्या था? ए इनवर्स निकालना है और सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो ए इनवर्स से निकल गया, तो एक चीज तो जो मुझे निकालनी है तो वो ऑलरेडी निकल गई अब यहाँ पे। अगला सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करनी है, हमने कहा कि नाउ सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व होता है एक्स बराबर किससे? ए इनवर्स इंटू बी से। एक्स क्या होगा? तो एक्स वाई जेड की मैट्रिसेस। ए इनवर्स क्या? 1/12। मैं हमेशा मना करता हूँ कि इस चीज को कि मल्टीप्लाई अभी नहीं करना है। अगर कोई ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई होकर थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज इसको और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। बी मैट्रिसेस की बात करें तो ये 1 2 3 था, राइट? ओके, कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड हो गया माइनस का 1/12, और अगर इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले रो पहले कॉलम का करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 6, ये आएगा माइनस का 12, ये आएगा 18। दूसरे में आइए माइनस का 3 प्लस का 6 माइनस का 9 4 0 माइनस का 12, क्या वैल्यू आ गई? तो एक्स वाई जेड आ गया यहाँ पे, और माइनस का 1/12 इसको भी रहने दीजिए। करेंगे तो ये क्या आएगा? माइनस का 24 सबसे पहले, माइनस का 12 प्लस का 6 माइनस का 6, ये हो जाएगा माइनस का 8। 1/12 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस के साथ तो पहली बात तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। 24 में करोगे तो ये आपके पास देगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 2/3। कंपेयर कर लीजिए, x की वैल्यू आपके पास 2, y की वैल्यू 1/2, z की वैल्यू 2/3। यही क्या हो गया? ये मेरे पास आंसर हो गया। कभी लगे कि ये बात आई जो है वैल्यू वो सही है कि नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो हमने कहा कि ऐसे करेंगे कि इन एक्स वाई जेड के ऊपर जो इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, और अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, किसी में पुट कर दीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं तीनों में नहीं करना, किसी एक में कर दीजिए। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तब तो ये सही है सोल्यूशन, अदरवाइज आपने कुछ गलत किया, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इसका हिंदी है। आते हैं यहाँ पे लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस है, इसका प्रोडक्ट जब पहली बार तो निकालना है, सबको मल्टीप्लाई करना आता है, कर लेंगे। एंड सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो करते हैं। हमने कहा कि अगर यहाँ पे बात करें, हमने कहा ये जो प्रोडक्ट दिया है, ठीक है, तो ये दो मैट्रिसेस है, आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान सकते हैं, है ना। प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो हमने कहा कि इनका जब प्रोडक्ट करेंगे, अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा, अब आपको बता रहा हूँ, प्रोडक्ट करना सबको आता है। जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है।
और 67 कॉमन लेंगे तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 67 और यहाँ पे रूट में बच जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेसिकली ये जो बचेगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो ए बी बराबर मेरे पास 67 आई लिख सकता हूँ मैं। अगर इस स्टेप में अगर मैं कर दूं, अगर आप लोगों को किसी को डाउट हो तो मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए इंटू ए इनवर्स इंटू बी बराबर 67 इंटू ए इनवर्स होगा, राइट। इसको मैं आइडेंटिटी लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी इज आई, और आई इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा 67 इंटू ए इनवर्स। ठीक है, आई से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बी हो जाएगा, ये 67 होगा, ये ए इनवर्स होगा। तो ए इनवर्स को लिख सकते हैं हम 1/67 और यहाँ पे बी। एक रिजल्ट यहाँ पे है, तो यहाँ से बेसिकली मेरे पास इनवर्स निकल गया है यहाँ पे। ठीक है, और अगर मैं एक चीज यहाँ पे नोटिस करूं, ये मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है। अगर मैं इनको एक बना लूं यहाँ से और बाकी को देखो, मैंने कहा कि ए क्या बनेगा, तो 1 2 माइनस का 3 2 3 2 3 माइनस का 3 माइनस का 4। एक्स की बात करोगे तो यहाँ पे एक्स वाई जेड हो जाएगा। और लेट्स से यहाँ पे बी की क्योंकि मैंने ऑलरेडी मान रखा है तो बी की जगह डी मान लेता हूँ 2 और ये 11 इस तरीके से बनेगा अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लिख रहे तो। अगर इसको आप देख रहे हो और आप यहाँ पे ए को देख रहे हो, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ से जो ए इनवर्स निकल के आ गया इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए, अब मेरे पास ए इनवर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट। ए इनवर्स अवेलेबल है, ये अभी आपने उसमें निकाल लिया, जो कि क्या है, तो 1/67 इंटू बी है। बी मैट्रिसेस मुझे ऑलरेडी से पता है। हमने कहा कि इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। हमने कहा कि अगर ये मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो यहाँ से इसके लिए सॉल्व करते कैसे करते हैं, ए इनवर्स इंटू, अब यहाँ पे ये डी मैट्रिसेस जो है इससे करेंगे। तो मैंने कहा कि अगर ए इनवर्स मुझे पता है विच इज 1/67 इंटू बी, और यहाँ पे डी, तो कोई बात नहीं, मुझे बी पता है मुझे डी पता है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/67 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व। तो यहाँ पे ये लिखेंगे और यहाँ पे बी इंटू डी हो गया। मुझे मेरे पास बी मैट्रिसेस पता है, मेरे पास डी मैट्रिसेस पता है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/67 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इसमें मैंने कुछ अलग नहीं किया है, प्रोडक्ट यूज कर लिया मैंने डायरेक्टली, तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया। ठीक है, मैंने फिर से इसमें सॉल्व नहीं किया है और सॉल्व करने जैसा कुछ है नहीं इसमें। वैसे 2024 में नया नहीं है, बस इसलिए आप लोगों को सॉल्व करना है, ये बस समझना। पता बोले कि मैं सर बोल रहे सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, अरे भाई 5 नंबर का सवाल है, 6 नंबर का सवाल है, लॉन्ग आंसर में पूछेगा आपसे, तो डेफिनेटली है, बट अब नया नहीं था, हमने सारा कुछ ऐसे सॉल्व कर दिया। तो होपफुली आप लोगों को बात समझ में आई होगी। सो ऑन दिस नोट, दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दिस पर्टिकुलर लेक्चर। होपफुली आप लोगों को बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।